आप कौन है मैडम? मैं तो इच्छाधारी नागिन को बुला रहा था। आप क्यों चली आई जंगल में? मैं इस जंगल में ही रहती हूँ। मैं ही इच्छाधारी नागिन हूँ। इच्छाधारी नागिन? आप तो बड़ी सुंदर इच्छाधारी नागिन है। तू हंस क्यों रहा है सपेरे? मेरा नाम है कल्लू। तू मुझे बना रही लल्लू। अपना आप को नागिन बता रही, मुझे बेवकूफ बना रही। मैं सच में इच्छाधारी नागिन हूँ सपेरे। रुक, मैं तुझे अभी अपना रूप दिखाती हूँ। अब बोल, तू मुझे वश में करने यहाँ आया है ना? तू मेरी नागमणि हासिल करने यहाँ आया है ना? हाँ जी, आया तो मैं इसी जुगाड़ में था। मैं बहुत जहरीली नागिन हूँ। मेरा डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता, सीधा यमराज के पास जाता है। और आज तू भी मेरे इस जहर का स्वाद चखेगा। मुझे माफ कर दो नागिन दीदी। मैं तो उल्लू का पट्टा हूँ जो अपने गुरुदेव की कहने में आ गया, तुझे पकड़ने चल दिया। इच्छाधारी नागिन को देखकर हवा निकल गई ना तेरी? जा, भाग जा यहाँ से। दोबारा यहाँ दिखाई मत देना, नहीं तो मार डालूंगी। जा रहा हूँ, अब तो बच्चा इस जंगल में नहीं आने का। माँ, पिताजी, तुम यू दोनों मिलके क्यों ठम कर रहे हो? सच सच बता दो मुझे, क्या मामला आयु? बेटा, यो तवीज एक साधु दे गया था सुख शांति के लिए, इसलिए बांध रहे। बेटा, इसे चौखट पे बांधने से घर में भूत बुलाई नहीं आती, इसलिए हम इस तवीज को चौखट पे बांध रहे। अरे कुछ न होता इन तवीज गंडों से, ये सब बेफालतू की बात है। तेरी माँ के मुंह में नकली दांत है। अरे जकोई, तुझे किसने कह दिया नकली है? सारे असली हैं। यकीन ना आता हो तो एक बार बुड़का भरवा के देख, तुझे पता लग जाएगा। अरे पिताजी, मैं वो ना कह रहा जो तुम कह रहे हो, मैं तो कुछ और कह रहा। है के कह रहा? बहरा, तू बिल्कुल ठीक कह रहा। तेरा मामा साले निपट बहरा। उसे बात कहो एशिया की, सुने मलेशिया की। मेरा भाई बहरा क्यों होता? बहरे हो तुम नहीं कर रखा मैं नाक में दम। है बम? अरे कहाँ है बम? अरे कहाँ है बम? अरे दीपक, बुलाइए पुलिस को। अरे कहाँ है बम? और बता कहाँ है बम? बुला पुलिस को। अरे यार, मन ने गलती कर दी दिख के, यू रेडियो एफएम छेड़ गए। अब यू अपना चित्रा सुनाए बिना मेरा पीछा नहीं छोड़ दे, लेकर लो है पतड़ी गाड़ी से। अरे तू कहाँ चला? जंगल में जड़ी बूटी लेने जा रहा। क्या कहा? बालकों को गुट्टी पे आने जा रहा? अरे यार, ये तो ऐसे करते रहेंगे। मैं तो चलो अभी नागमोहिनी से मिलने। जा, मुझे पता तू कौन सी बूटी लेने जा रहा जंगल में। जा, अब न मिलने की। लो पानी। ये क्या शक्ति थी जिसने मुझे हिलाकर रख दिया? कहीं ये मेरे मन का वहम तो नहीं? तेरा आगी तू नागिन,
एक तुम्हारे घर की दहलीज पार ना कर पावेगी। जा, चली जा वापिस जंगलों में। तेरा यू बहू बन के आने का सपना कभी पूरा न होने दूं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ माँ जी, आपने ऐसी कौन सी शक्ति से घर को बनवाया है जो मुझे इस घर में अंदर जाने से रोक रही है। अरे उरे को देख, हम बतावेंगे। यू देख तबीज जो हमने अपने घर की चौखट पे बांध रखा है। यो सपेरे महाराज का दिया तबीज है जो तुझे घर की चौखट के अंदर जाने से रोक रहा है। आप लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। याद रखना, ये ताबीज या वो सपेरा मुझे मेरे पति से अलग नहीं कर पाएगा। हम दोनों का मिलन होकर रहेगा। जाती क्यों ना तू परे को, चल अपना हिल्ला देख। चलो जी। अरे तू आ गई नागमोहिनी, आ चल भीतर चल। माँ बापू से मिलके मिन्नत करेंगे, उन्हें मनावेंगे। स्वामी, तुम्हारे माँ बाप इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे और ना मैं अभी तुम्हारे घर में कदम रख सकती हूँ। अरे ऐसा क्यों सोच रही है तू? वो देखो, तुम्हारे माँ बाप ने मुझे अंदर जाने से रोकने के लिए सपेरे से लाकर ये ताबीज यहाँ बांध दिया है। जब तक ये ताबीज यहाँ बंधा है मैं घर में कदम नहीं रख सकती। फिलहाल मैं जा रही हूँ पास के जंगल में। अंगूरी, मैं तो सपेरे महाराज को वही मान रहा था, पर वो तो बहुत पहुंचा है लिगड़ा। और के बाबा के तवीज का चमत्कार है हो। वो हमारी घर की चौखट पर पैर भी न रख पाई। इस तबीज को चौखट पर बांध कर तुमने क्या सोचा था कि मेरी पत्नी घर के अंदर ना आवे या मुझे थारी इस बात का पता न चले? यू थारी हरकत बढ़िया ना है। शरबत बढ़िया ना बेटे, आजकल शरबत किसी को बढ़िया ना लगता। सब कोल्ड ड्रिंक पीवे, इसमें तेरी कथा ना। बेटे, हम जो भी कर रहे हैं तेरे भले के लिए तो कर रहे हैं। अरे तुम्हारी इकलौती औलाद है और तू भी मारा नहीं रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे? कम से कम हमारे बुढ़ापे का तो ख्याल कर। मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। अगर तुम मेरी बहू को अपनाने को राजी हो जाओ तो ना तो मैं इस घर को तो के इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा। अरे ओ नालायक, जो तेरे जीमा है वो कर, पर उस नागिन को हम भी अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करने के बिल्कुल। आज से पीछे वो नागिन इस इलाके में दिखाई भी न देगी। हमने तो उस नागिन का जड़ से कलेश काटने का इंतजाम कर लिया। अब तक तो सपेरे महाराज ने उसको पकड़ भी लिया होगा। तू है किस चक्कर में? बेटे, तू उस लड़की को सपना समझ के भूल जा। तुझे ब्याह करवाना है ना, हम करवाएंगे तेरा ब्याह किसी सुंदर सी लड़की से। मैं नागमोहिनी के अलावा किसी की मांग भरने की सोच भी नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ अपनी नागिन को बचाना है। लो पकड़ो ये अपना तबीज। देख लिया अंगूरी, ये सब तेरे लाड प्यार का नतीजा है। यू देख तेरा पूत उस नागिन के चक्कर में हम दोनों को दुत्कार के चला गया। इन बातों को बाद में कर लियो, पहले उसे देख लो कभी वो महाराज को मार मूर न देवे। मैं अकेला देखूंगा जाके, तू भी चल मेरी गैल। चलो। तू कोई मामूली सपेरा नहीं है, वरना मेरी इस जहरीली फुंकार से अभी तक तेरा शरीर पानी पानी हो चुका होता। तूने मुझे सही पहचाना। मैं कोई मामूली सपेरा नहीं हूँ। मैं नाग मंत्र का उपासक सपेरा साधुलाल हूँ। मेरी शक्ति असीम है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है सपेरे? आखिर तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है?
तू मुझसे क्या चाहता है? नागिन, अगर तू धरती पर आजाद रहना चाहती है तो मुझे सिर्फ 2 चीज दे दे। कौन सी 2 चीज चाहिए तुझे? एक तो तू वैद्य जी के लड़के से मिलन का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, और दूसरा, जो मणि तेरे पास है उसे मुझे दे दे। ये दोनों चीज मुझे दे दे और फिर तू धरती पर आजाद घूम। यदि तू मुझे इनकार करेगी तो मैं तेरी नागमणि भी ले लूंगा और तुझे जलाकर भस्म भी कर दूंगा। बोल, क्या बोलती है? प्यार के दुश्मन, लालची सपेरे, मैं इतनी भी कमजोर नहीं जो तेरी इन धमकियों से डर जाऊंगी। नाग देवता की सौगंध, ना तो मैं तुझे अपनी नागमणि दूंगी और ना अपने पति को छोड़कर कहीं जाऊंगी। जिद्दी नागिन, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे अपने बस में मुझे करना ही पड़ेगा। जय नागेश्वर। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। अपनी वो नागमणि मुझे दे दे नागिन। क्यों मुफ्त में अपनी जान गंवाना चाहती है? मैंने तुझे वार्निंग दी थी ना कि अगर तन्ने मेरी नाग मोहिनी की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। पर तू अपनी हरकत से बाज नहीं आया। आज मैं तुझे धरती में जिंदा गाड़ दूंगा। अरे मूर्ख लड़के, मैंने तुझे इस नागिन से बचाने के लिए तो ये सब किया है और तू मुझे ही दोष दे रहा है। बकवास बंद कर। हे भोलेनाथ, हे नाग देवता, मेरे पापों को क्षमा करना। मेरा अंत समय आ गया है। सपेरे, तू बुरा इंसान नहीं था, लेकिन तेरे इस नागमणि को हासिल करने के लालच ने तुझे बुरा इंसान बना दिया। सपेरे, मैं तुझे डसना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने और अपने पति की रक्षा के लिए मैंने तुझे डसा। लेकिन मैं तुझे बचा सकती हूँ, बचा लूंगी मैं तुझे। तू अच्छा इंसान बन जाएगा। हे नागमणि, इसके शरीर में जो मेरा जहर है उसका असर समाप्त कर दे। नागिन, मैं तो तेरा दुश्मन था, फिर तूने मेरी जान क्यों बचाई? सपेरे, तू बुरा इंसान नहीं है, तू अच्छा इंसान है। इस मानवता की भलाई के लिए तेरा जिंदा रहना आवश्यक है, इसलिए मैंने तेरी जान बचाई है। अब कभी लालच मत करना। तूने मेरी जान बचाकर नागिन मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है।
बताइए तेरे एहसान मैं कैसे उतार सकता हूँ? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? सपेरे, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे और मेरे नागेश के मिलन के बीच में कभी कोई अड़चन पैदा मत करना। सपेरे महाराज, इस नागिन की बात तो मैं मत आओ, इस नागिन से मेरे बेटे का पीछा छुटाओ। माँ क्या कह रही तू? अरे बेटे, आंखों देख की मक्खी कैसे निगल लूं? बेटे, अगर ये हमारी तरह इंसान होती तो हम इसे अपनी बहू बना लेते। बता एक नागिन को हम अपने घर की बहू कैसे बना ले? सपेरे महाराज, बारी गैल तो सांग हो गया। हमें तो समझ नहीं आ रहा इस समस्या का क्या समाधान करें। इस समस्या का एक समाधान है कि मैं अपनी मांत्रिक शक्ति से इस नागिन को नाग योनि से मुक्ति दिलाकर इसे इंसान बना सकता हूँ। माँ, पिताजी, अगर नागमोहिनी इंसान बन जा फिर तो तुम इसे बहू स्वीकार कर लोगे ना? यू नागिन से इंसान बन जाएगी, हमें कोई ऐतराज ना। मैं ठीक बोल रही? के क्या एक छोल रही? अरे क्यों मजाक कर रही दीपक की माँ? तू तो दीपक से बात करने लग रही, एक कहाँ छोल रही? ठीक है, मैं इसे नाग योनि से मुक्ति दिलाता हूँ। जय नागेश, जय नागेश्वर। अब ये नागिन से इंसान रूप में आ गई है। अब तुम अपने बेटे की शादी इससे कर सकते हो। नागमोहिनी, अब तो तू भी मेरी तरह इंसान बन गई, अब हमारे मिलन में कोई अड़चन ना। हाँ नागेश, पर एक बात तो बता, तू इस मणि का क्या करेगी? ये नागमणि नाग देवता की अमानत है, जो पूर्व जन्म में तुम्हें धारण की हुई थी। तुम्हारे बाद से ये आज तक मेरे पास है और आज मैं इसे नाग देवता के पास वापस भेज दूंगी। हे नाग देवता, इसे स्वीकार करें। नागमोहिनी, चल माँ और पिताजी से आशीर्वाद ले होंगे। हे भोलेनाथ, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने दो प्रेमियों का मिलन करा ही दिया। तेरे मेरे प्यार की है ये दास्तां, मैं तेरी जमीन हूँ, तुम मेरे